गाइस, जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं सैमसंग विंडफ्री के 2 एसी यूज़ करता हूँ और पिछली बार मैंने एक डिटेल्ड वीडियो गाइड बना के लॉन्च किया जिसमें हमने बात की लेटेस्ट सैमसंग के 2023 सीरीज़ के जो एसी हैं उनमें क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, उनमें क्या फीचर्स हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला वीडियो देखने के बाद में आप जाके देख सकते हैं। अब वो जो वीडियो है उसके ऊपर मुझे कई सारे कमेंट्स आने लगे कि सर जो सैमसंग विंडफ्री का 2022 मॉडल है, जो पुराना मॉडल है, वो अभी भी अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे मिल रहा है और उसमें हमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो क्यों ना हम ये जो पुराना जो 2022 मॉडल है उसको ही ले लें और थोड़े से हमारे जो पैसे हैं उसको बचा लें। तो आइए आज के इस वीडियो में एक कंक्लूसिव डिस्कशन करते हैं कि भाई 2022 और 2023 में से आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए और बात करते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स की। तो आप लोग जो है फटाफट से नीचे जाके लाइक और सब्सक्राइब के बटन दबा दीजिए और हम लॉन्च करते हैं आज का वीडियो। गाइस, जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज़ आइसर वैल्यू। अब 2023 का जो मॉडल है वो अपडेटेड है एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स और ये जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है मतलब आइसर वैल्यू का जो स्टिकर है ये वैलिड रहने वाला है टिल दिसंबर 2024। मतलब इस साल अगर आप एसी लेते हैं 2023 मॉडल तो वो अगले साल के दिसंबर तक जो उसका स्टिकर है वो वैलिड रहने वाला है। वहीं पे जो 2022 मॉडल है वो तो ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुका है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 5 स्टार हम 2022 मॉडल लेते हैं तो उसकी आइसर वैल्यू आती है 4.8। वहीं पे अगर 2023 का मॉडल लेते हैं तो उसकी आइसर वैल्यू आती है 5.16। तो यहाँ पे अगर हम 2023 के जो लेटेस्ट नॉर्म्स हैं अगर हम उनके हिसाब से अगर चेक करें तो आपका जो 2022 का जो 5 स्टार मॉडल है वो ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुका है, वो 4 स्टार मॉडल बन चुका है क्योंकि आपके जो आइसर वैल्यू का जो स्टिकर है वो एक्सपायर हो चुका है। तो फिर आप पुराना 2022 का मॉडल ले लेंगे, फिर लेने के बाद में आपको ऐसा ना लगे कि देख यार ये जो है ना, कई बार हमारे जो दोस्त यार हैं वो कहते हैं देखिए कैसा आउटडेटेड एसी जो है तूने ले लिया, ठीक है। और वहीं पे जिन लोगों की यूज़ ज़्यादा है, भाई 10 घंटे 12 घंटे एसी अगर चलाते हैं तो आंख मीच के जो है आप 2023 का मॉडल लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसकी आइसर वैल्यू आपको ज़्यादा मिलती है। वो जो एसी है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा और आपकी जो बिजली के बिल है उसके अंदर भी सेविंग जो है आपको ला के देगा। आइए लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ फीचर्स। गाइज, जैसे कि हमने जो डिटेल 2023 मॉडल का जो वीडियो है उसमें बात की, सैमसंग ने इस बार अपना जो गेम है उसको रियली अप कर दिया है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 2023 का जो 3 स्टार एसी है, मतलब जो एकदम बेसिक एसी होता है, जो सस्ता एसी होता है, उसमें हर तरह के एडवांस फीचर्स, फॉर एग्जांपल कोई वाईफाई आ गया है, सैमसंग का स्मार्ट थिंग्स ऐप आता है उसका सपोर्ट है, 4 वे स्विंग है वो दे दिया गया है। और इस तरह के फीचर्स अगर आपको 2022 की सीरीज़ में लेने हैं तो आपको कम से कम, ठीक है, 4 स्टार या फिर 5 स्टार मॉडल आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वाईफाई वगैरह जो है ना तब 3 स्टार मॉडल के अंदर इतने ईजिली अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे जो है मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको कम बजट के अंदर ज़्यादा फीचर्स अगर आपको एंजॉय करना है तो आप 2023 का जो मॉडल है उसके साथ में ही जाइए। एक छोटा सा बोनस पॉइंट मुझे याद आ रहा है, इस फ्रीज वॉश एक फीचर होता था जो कि बहुत ही कॉमन था 2022 में, लेकिन 2023 में उसको जो है मोस्टली सभी मॉडल से निकाल दिया है। अगर आपको समझना है भाई फ्रीज वॉश क्या होता है और कैसे काम करता है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, लाइव डेमो मैंने दिया है। फ्रीज वॉश अगर आपको चाहिए तो आपको 2022 मॉडल के साथ पे जो है वो जाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं गाइस, नॉइज़ लेवल। और जैसा कि हम जानते हैं कि भाई सैमसंग के जो विंडफ्री एसी है वो हम जैसे यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक वरदान है क्योंकि ये बहुत ही साइलेंटली काम करते हैं। अभी भी चल रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा एसी जो है यहाँ पे चल रहा है। लेकिन गाइस जो 2023 का जो मॉडल है, ठीक है, उसके आउटडोर में जो कंप्रेसर होता है उसकी ट्यूनिंग को और ज़्यादा बेहतर किया है और उसका जो आउटडोर यूनिट है, ठीक है, इंडोर तो पहले से ही साइलेंट था लेकिन उसका जो आउटडोर यूनिट है ये और भी ज़्यादा साइलेंट कर दिया है। और ये सब बातें वही बता सकता है जो दोनों एसीज को साइड बाय साइड एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो इस तरह की अगर आपको इनसाइडर नॉलेज सुनना अच्छा लगता है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं एंड गाइस फाइनली इट्स टाइम टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम दैट इज़ वारंटी, ठीक है। पिछले साल मैंने 2 सैमसंग के विंडफ्री लिए, दोनों के ऊपर मुझे प्रॉपर 5 साल की कंप्रिहेंसिव वारंटी जो है वो मिली। कुछ लोगों ने डाउट निकाला कि सर ऑनलाइन ऑफलाइन में फ़र्क पड़ता होगा, आप ऑनलाइन देख रहे हो तो वारंटी डिफरेंट है, ऑफलाइन डिफरेंट है। तो यहाँ पे गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी जो एसी है वो अमेज़ॉन से ही ख़रीदा है और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है
वो आप लोगों के साथ में इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर शेयर किया है। काफ़ी मस्त बड़ा वीडियो है, आराम से टाइम निकाल के देखना, आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा एसी जो है वो आपको ऑनलाइन लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन लेना चाहिए। लेकिन 2023 में अगर हम बात करें तो गाइस ये जो कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है इसका कहीं पे जिक्र ही नहीं है। इवन पीसीबी वारंटी के ऊपर कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ 1 ईयर आपको जो है स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है जो कंप्लीट प्रोडक्ट के ऊपर होती है, और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी मिलती है। तो जिन लोगों को वारंटी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, वो लोग 2022 का मॉडल ले सकते हैं। लेकिन एक काम ज़रूर कीजिए, जो भी मॉडल आप खरीद रहे हैं 2022 का, उसका मॉडल नंबर, उसका सीरियल नंबर सैमसंग के सर्विस सेंटर पे लेके जाइए, उनके लैपटॉप में उसको एंटर कीजिए। क्योंकि क्या होगा, अगर आप एसी जो है वो तो आपने खरीद लिया, उस पर मस्त स्टिकर भी लगा है भाई 5 ईयर वारंटी, लेकिन वो वारंटी अगर सर्विस सेंटर में एक्टिवेट नहीं हो रही है तो फिर लेने का फ़ायदा क्या। तो एक बार वारंटी कंफर्म कर लीजिए। अगर वो वारंटी सर्विस सेंटर वाला बंदा कहता है कि हाँ वारंटी हमारे यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगी, तो ही 2022 का मॉडल आप जो है वो जाके लीजिए, ठीक है। इसके बाद में ले लेते हैं 5th पॉइंट, दैट इज़ प्राइसिंग। गाइस 2022 के जो मॉडल है ना वो दिखने में सस्ते लग रहे हैं। जब आप अमेज़ॉन पे जाते हैं, चेक करते हैं, आपको लगता है देख यार हमारे ना पैसे बच जाएंगे, 2-3 हज़ार जो एसी है वो सस्ता पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 2022 का जो एसी है वो सस्ता नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि जो 2022 का जो 5 स्टार एसी है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं 2023 के 5 स्टार एसी के साथ में। लेकिन गाइस मेरे दोस्त, आप ये भूल गए कि जो 2022 का जो 5 स्टार है वो आज तो हमारा 4 स्टार में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसका आइसर वैल्यू जो है वो पुराना हो चुका है। तो यहाँ पे जो आपको प्राइस गैप दिख रहा है भाई, 2-2.5 हज़ार रुपये की बचत हो रही है, वो वैलिड नहीं है। क्योंकि आप एक 5 स्टार एसी को 4 स्टार एसी के साथ में जो है कंपेयर कर रहे हैं, और 2-2.5 हज़ार का जो डिफरेंस है वो तो वैसे भी इनके अंदर ही रहता है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं जो है आपको आज की वीडियो का कंक्लूजन दे दूं कि गाइज आप यहाँ पे ये बिल्कुल भी ना सोचें कि भाई 2022 लेके हमारे पैसे बच रहे हैं या फिर हमें जो है डिस्काउंट मिल रहा है। आप लोग जो है वो अपना रिक्वायरमेंट देखें, अपने फीचर्स देखें, और आपको जो एसी पसंद आता है आप उसी को खरीदें, ठीक है। और दोनों भी जो मॉडल्स हैं, 2022 की जो कंप्लीट सीरीज़ है, 2023 की जो कंप्लीट सीरीज़ है, उनके अफिलिएट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाके ओपन कीजिए, देखिए, और जो एसी आपको पसंद आता है वही जाके आप परचेस कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही गाइस। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।